Hello everyone and welcome back to your channel Enter to Learn Live to Sharper. In this particular video we will be discussing about what is power of attorney and why power of attorney is required. नए हैं इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका ही चैनल है एंटर टू लर्न लिव टू सर्व। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव लीगल वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड देन। बात करते हैं आज के टॉपिक पावर ऑफ अटर्नी क्या है और इसकी ज़रूरत हमें कब कब पड़ती है। तो सबसे पहले पावर ऑफ अटर्नी के संबंधित जो कानूनी प्रावधान है उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। पावर ऑफ अटर्नी की एक अलग सी कानून है जिसे पावर ऑफ अटर्नी एक्ट 1882 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट की सेक्शन 1A डिफाइन करता है पावर ऑफ अटर्नी को। अब हम सरल भाषा में समझते हैं व्हाट इज़ पावर ऑफ अटर्नी। सपोज you can't take any financial or personal decision on your own, or you can't go anywhere to sign any documents for any reason, then you can sign a power of attorney or can appoint any other trustworthy person to take decision on your behalf or to sign any documents. इसको अगर मैं और सिंपल करके आप लोगों को समझाऊं, देन मान लीजिए कि आप कोई फाइनेंशियल रिलेटेड या फिर पर्सनल डिसीजन अपने आप नहीं ले सकते या कोई भी रीजन से डॉक्यूमेंट साइन करने नहीं जा सकते, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक पावर ऑफ अटर्नी साइन कर सकते हैं। अब मन में सवाल आ रहा होगा कैसे करें, तो आप किसी भी पर्सन को जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी हो उसे आप आपके ऑन बिहाफ में अपॉइंट कर सकते हैं, जो कि आपके ऑन बिहाफ में आपके लिए डिसीजन ले सके या किसी भी डॉक्यूमेंट्स में आपके ऑन बिहाफ में साइन कर सके। तो पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है? ये एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू अथॉरिटी ट्रांसफ़र होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कोई भी फाइनेंशियल या पर्सनल डिसीजन लेने के लिए। एंड जो पर्सन पावर ऑफ अटर्नी देता है उसको हम अधिकारदाता या हम प्रिंसिपल कहते हैं। एंड जिनको पावर ऑफ अटर्नी मिलती है उनको अधिकार ग्रहीता या फिर एजेंट कहते हैं। एंड यस, कई दफ़ा इनके अलग अलग नाम भी होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल को एग्जीक्यूटेंट एंड ग्रांटर के नाम से भी जाना जाता है और एजेंट को अटर्नी या ग्रांटी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। सो मुझे उम्मीद है अभी तक आप समझ गए होंगे कि पावर ऑफ अटर्नी किस तरीके का डॉक्यूमेंट है। देन आगे बढ़ते हैं एंड जानते हैं कि पावर ऑफ अटर्नी क्यों चाहिए होता है एंड क्या क्या रीज़न हो सकता है जिसके वजह से पावर ऑफ अटर्नी साइन करनी पड़ सकती है। सो कम टू द सेकेंड पॉइंट, व्हाई पावर ऑफ अटर्नी इज़ रिक्वायर्ड। पावर ऑफ अटर्नी की आमतौर पर ज़रूरत कब पड़ती है? सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ पे अधिकारदाता हैं यानी कि प्रिंसिपल हैं, तो अगर आपकी हेल्थ इश्यूज़ है या फिर फिज़िकली हैंडीकैप्ड हैं या फिर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही है जिस वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, या फिर आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं एंड आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, या फिर कोई अदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं और आप आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से आप आ नहीं सकते हैं डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने, तो उस केस में भी आप किसी भी ट्रस्टवर्दी पर्सन को पावर ऑफ अटर्नी हैंड ओवर कर सकते हैं जो वहाँ पे लोकली प्रेजेंट हो और वो आपके ऑन बिहाफ में डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है या एग्जीक्यूट कर सकता है। और क्या रीज़न हो सकते हैं? मान लीजिए आप
बहुत ही बिजी पर्सन हैं, या फिर आपके 2-3-4 बिजनेस हैं, या फिर आप कोई सीनियर ऑफिशियल पर्सन हैं जिसके वजह से आप हर जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं एक ही समय पर, देन उस केस में भी आप पावर ऑफ अटर्नी हैंड ओवर कर सकते हैं आपके ऑन बिहाफ में एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके अलावा मान लीजिए कोई एजेड पर्सन है आपके घर में जो मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हैं, अपना डिसीज़न खुद से नहीं ले सकते हैं, उस केस में भी वो अपने फाइनेंशियल या पर्सनल डिसीज़न लेने के लिए अपना पावर ऑफ अटर्नी हैंड ओवर कर सकते हैं किसी भी ट्रस्टवर्दी पर्सन को। जनरली जो पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है वो मनी मैनेजमेंट के लिए दी जाती है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के लिए भी दी जाती है, एंड कई केसेस में पर्सनल केयर के लिए भी दी जा सकती है। जैसे कि मैंने थोड़े ही पहले बताया कि कोई एल्डरली पर्सन है जो अपने डिसीज़न खुद व खुद नहीं ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो पर्सनली हो, वो अपने ऑन बिहाफ में पर्सनल केयर के लिए अपना पावर ऑफ अटर्नी हैंड ओवर कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसे लगी? काफ़ी कुछ डिटेल्स देने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है, फिर भी कुछ रह गया हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपकी कोई लीगल रिलेटेड परेशानी हो या लीगल रिलेटेड इश्यू हो तो आप ऊपर नंबर दिया गया है, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं, अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा मेल आईडी रहता है, आप मेल के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट करके अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल अप्रिशिएट माय एफर्ट एंड गिव योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। Many thanks you all for your time and attention. Love and light to all. God bless. Namaste.